Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 2000 प्री में आए हुए सभी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको करवाऊंगा एसएससी के सभी एग्जाम्स में आए हुए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। ग्रामर से हर किसी को डर लगता है, तो इसमें इन वीडियोस के थ्रू आप जो ग्रामर के रूल्स हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे और पेपर में अप्लाई कर पाएंगे। तो जो हमारे एसएससी सीजीएल प्री में जो शिफ्ट्स में क्वेश्चन आए थे, कुल मिलाकर 36 क्वेश्चंस आए थे। इस वीडियो में हम करेंगे 18 क्वेश्चंस और आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के 18 क्वेश्चंस। सो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। So first question is, one of the boys from our school have been selected for national badminton championship. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी क्वेश्चन हो एरर डिटेक्शन का, उसको एक दो बार पढ़िए, उसी से आपको जो है एरर मिल जाएगा। मोस्ट लाइकली कॉमन एरर होगा तो आपको मिल जाएगा। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब रूल आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा वन हो गया हमारा, या फिर ईच हो गया, या फिर एवरी हो गया। इनके बाद अगर हमारा ऑफ आता है, ऑफ इज यूज्ड आफ्टर वन, ईच, ये एवरी, इनके साथ अगर हमारा ऑफ आता है तो हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। तो वन, ईच या एवरी के बाद अगर हमारा ऑफ आता है तो हमारे पास जो नाउन प्रोनाउन पीछे आता है वो क्या आता है? बॉयज आ रहा है, यहां पर प्लूरल आता है। ठीक है, एक चीज। अब लेकिन जो हमारी वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर आती है। कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो वन के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब है यहां पर क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। और हैव कौन सी है हमारी वर्ब? प्लूरल वर्ब है, तो हमारी ये हो गई हैज। तो वन ऑफ द बॉयज, वन, सिंस हमारा जो वन है, ईच है एंड एवरी है, ये सिंगुलर फॉर्म को डिनोट करता है, तो हमारा जो वन के अकॉर्डिंग जो है हमारी वर्ब यूज होगी, दैट इज हैज आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाता है वो हो जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज हैज बीन सेलेक्टेड। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैज बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये क्वेश्चन आया था हमारा 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। अब एक चीज यहां आप देखिए, यहां यूज हो रहा है व्हेन। व्हेन हमारा क्या डिनोट करता है? पहली चीज टाइम। ठीक है, ये हमारा टाइम डिनोट करता है। अब व्हेन आई वाज ओनली 5, जब मैं 5 साल का था, तो जब मैं 5 साल का था तो ये हमारा कौन सा टेंस डिनोट करता है दोस्तों? ये हमारी हो गई पास्ट टेंस की बात कर रहा है। किस टेंस की बात कर रहा है? पास्ट टेंस की। अब पास्ट टेंस में हम कैन यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं बताइए? आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, जब मैं 5 साल का था, जब की बात हो रही है। तो यहां कैन की जगह क्या आना चाहिए? पास्ट टेंस में कुड आना चाहिए। ठीक है, तो आई कैन स्विम हमारा जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? आई कुड स्विम से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो है सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो कैन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? कुड से। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई कैन स्विम की जगह हमारा क्या आना चाहिए? आई कुड स्विम। आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन जो 3 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में आया था। द मॉडर्न मैन इज बिजी acquiring more and more wealth and designing ways to invest it in more sense pleasures। अब इसकी हिंदी बोलूं तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? जो कॉमन मैन है वो क्या, कहां बिजी है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में बिजी है और नए नए तरीके, अलग शान शौकत की कमाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने में बिजी है। ठीक है, तो अब आप देखिए मॉडर्न मैन, अब आप देखिए ये प्लेजर, क्या इन्वेस्ट किस में कर रहा है वो? प्लेजर।
तो दोस्तों आपको ये पता करना हो कि क्या नाउन क्या है, तो वट का आंसर जहां मिल जाए आपको, वट का, ठीक है, तो वो हमारा नाउन होता है। आप क्वेश्चन कीजिए, डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स, किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट, किसमें, प्लेजर्स में, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नाउन, ये हो गया हमारा नाउन। अब नाउन कैसे प्लेजर्स है, कैसे, नाउन की हमारी जो है वो क्या बताता है, कैसे, विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव, तो हमारे कैसे प्लेजर्स हैं, सेंस। अब सेंस तो हमारा क्या हुआ, सेंस हमारा हो गया नाउन, लेकिन हमें नाउन यूज नहीं करना, हमें क्या यूज करना है, ये हमारा क्या है, नाउन, हमें यूज करना है क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि हमें प्लेजर्स हैं, प्लेजर्स हैं, कैसे प्लेजर्स हैं, ठीक है, प्लेजर्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन हमारे प्लेजर्स कैसे हैं, तो हमारा एडजेक्टिव यूज होगा, तो हमारा क्या होगा, सेंस इज अ नाउन एंड इज इनकरेक्ट, तो हमारा क्या एडजेक्टिव यूज होना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, सेंशुअस प्लेजर्स, ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इन मोर सेंस प्लेजर्स, ये है, ये गलत है, सेंस की जगह हमारा सेंशुअस प्लेजर्स हो जाएगा, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, ये हमारा आया था 3 मार्च की, हमारा सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन। अब देखिए, एक ये हमारा नाउन हो गया, और अलोंग विद अदर मिनिस्टर्स, ये हमारा एक नाउन हो गया, ये प्राण, ठीक है, नाउन मान लेते हैं, ये एक नाउन, ये नाउन, ठीक है। अब रूल हमारा क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इफ टू नाउन एंड प्रोनाउन आर कनेक्टेड विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ठीक है, अगर हमारे 2 नाउन या प्रोनाउन या एक नाउन प्रोनाउन अगर कनेक्टेड है किससे, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज से हमारे कनेक्टेड है, तो वर्ब शुड बी सप्लाइड, वर्ब किसके अकॉर्डिंग, अलोंग विद से कनेक्टेड है, यहां पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमारी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, तो यहां पर हमारा फर्स्ट नाउन क्या है, फर्स्ट नाउन क्या है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर, और ये क्या है हमारा, सिंगुलर है, क्या है हमारा, ये सिंगुलर है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर, और यहाँ क्या यूज हुई है, हैव, दैट इज प्लूरल, तो हमारा यहाँ हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज विल बी द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा गलत हो गया, हैव लेफ्ट की जगह हमारा क्या आना चाहिए, हैज लेफ्ट आना चाहिए, क्योंकि जब 2 नाउन और प्रोनाउन अलोंग विद से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो हमारी जो वर्ब होती है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग चलती है, जो कि सिंगुलर था, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आया था 5 मार्च की, किसमें, 3rd शिफ्ट में, तो हर शिफ्ट में आप देख रहे हैं 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखते हैं, दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, अब इसमें कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है आपको पढ़ने में, दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, किसी के कहीं भी ना देखे हुए वो रोड जो है उतर गई, धीरे धीरे चली गई, तो लुक एट का मीनिंग आपको पता होगा, लुक एट का मीनिंग क्या होता है, टू डायरेक्ट योर आईज टुवर्ड समवन, किसी की तरफ देखना, ठीक है, यहां यही सेंस यूज हो रही है क्वेश्चन में, तो लुक एट जो है हमारा ये क्या है, फ्रेजल वर्ब की तरह, लुक के बाद प्रेपोजिशन आप ध्यान नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब्स हैं और जो हमारी ये प्रेपोजिशंस जो हैं इनके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं, जैसे एट, लुक फॉर, इन ये अलग अलग होते हैं, तो इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनको याद करने का आसान तरीका यही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, लुकिंग एट एनीबडी, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एट एनीबडी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 6th क्वेश्चन, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, अब देखिए, वन बॉडी, एक रूल बताता हूं मैं, वन बॉडी थिंग, ठीक है, अब वन में भी एवरी वन, नो वन, ईच वन, ठीक है, इन सब के साथ क्या आता है हमारा, सिंगुलर यूज होता है,
हम इन सब वर्ड्स के साथ हमारी सिंगुलर फॉर्म यूज होती है हमेशा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में अब ध्यान से देखिए, हमारा क्या है, यूज हुआ है, एवरीथिंग यूज हुआ है, ठीक है, एवरीथिंग यूज हुआ है। और ये क्या है हमारा, दैट, और दैट हमारा है, होता है ये याद, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमारा। तो दैट के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, एवरीथिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये आर जो है वो गलत हो जाएगा, हमारा क्या आना चाहिए, एवरीथिंग फर्स्ट फॉर्म है, मैंने बताया सिंगुलर फॉर्म यूज होती है, तो हमारा आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये क्या है, हमारे सिंगुलर है सारे, ठीक है। तो एवरीथिंग सिंगुलर है तो क्या लेगा, हमारा इज लेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, इज फैटनिंग विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 7th क्वेश्चन। मजा आ रहा है, ऐसे करके आपको सारे रूल्स जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे, बस आप कंटिन्यू कीजिए इस सीरीज को। 7th क्वेश्चन देखते हैं, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। अब दो चीजें होती है, एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने बताया ना, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं पहले। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जैसे हु हो गया, विच हो गया, ठीक है। तो हमारा हु जो है वो यूज होता है हमारा लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। और हमारा विच क्या, किन के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर आप देखेंगे बात हमारी हो रही है बॉय की, बॉय लिविंग थिंग है, ठीक है। तो हमारा यहां पर क्या यूज हुआ है, विच, विच की जगह क्या आना चाहिए, हमारा हु आना चाहिए, क्योंकि द बॉय लिविंग है तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु जो होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो हु शुड बी रिप्लेस्ड बाय विच। तो रूल क्या कहता है, हु शुड बी रिप्लेस्ड बाय विच बिकॉज द रिलेटिव प्रोनाउन which is used for non-living things and who is used for living things, and hence the boy who will be the answer, that is option number हमारा हो जाता है बी। ये आया था हमारा 4th मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। ये भी हमारा 4th मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट रूल ही आपने पढ़ा होगा, इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर वन ईच एंड एवरी। तो ऑफ के बाद हमारा क्या यूज होता है, प्लूरल फॉर्म यूज होती है। तो वन के बाद ऑफ आ रहा है, ठीक है, तो यही रूल लगेगा। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ये क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया, तो गलती हमारी यही आ गई पकड़ में, तो कॉलेजेस आएगा, ये हमारा प्लूरल फॉर्म यूज होती है। और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस के बाद हमारी वर्ब होती तो वो होती हमारी सिंगुलर, लेकिन ये जो हमारा वन ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म, बेस्ट कॉलेजेस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। यही रूल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 9th क्वेश्चन, दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली एंजॉइंग अ गुड हेल्थ। यह आया था हमारा 4th मार्च के सेकेंड शिफ्ट में। अब रूल क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होती है, बिल्कुल सही। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारी प्लूरल वर्ब यूज होती है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, दोज क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, ये हमारा हो गया प्लूरल, ठीक है। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु के बाद जो भी होगा आएगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, हु दोज के अकॉर्डिंग। तो पहले तो ये देख लेते हैं, दोज हमारा प्लूरल है तो ये हमारा फॉलोज ना होके क्या यूज हुआ है, फॉलो, तो हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, बिल्कुल सही है, ये हमारा बिल्कुल सही है। इज लाइकली, अब ये क्या हो गया हमारा, सिंगुलर फॉर्म हो गई, लेकिन आनी क्या चाहिए, प्लूरल फॉर्म। तो हमारा इज रिप्लेस हो जाएगा आर से, क्योंकि दोज है हमारा प्लूरल, दैट विल टेक आर, जो कि हमारा प्लूरल फॉर्म में है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। दैट मीन्स इज लाइकली की जगह हमारा क्या आएगा, आर लाइकली एंजॉइंग गुड हेल्थ, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 10th क्वेश्चन। When I reached the cinema hall, the movie had already began। ये आया था हमारा 4 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में। अब ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये देखते हैं। यहां पर 2 एक्शंस हो रहे हैं दोस्तों। कितने एक्शंस हो रहे हैं? 2 एक्शंस हो रहे हैं। कौन कौन से वो देखते हैं, और रूल क्या कहता है वो भी देखते हैं। इफ 2 एक्शंस टेक प्लेस इन द पास्ट, ये दोनों एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, तो 2 एक्शन अगर हमारे पास्ट में होंगे तो एक हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा हमारा किसके लिए? फर्स्ट जो हमारा एक्शन होगा पास्ट में। तो यहां पर 2 एक्शंस हो रहे हैं, देखते हैं कौन सा एक्शन कब हो रहा है। तो हमारा जो पहला एक्शन हो रहा है वो हो रहा है, मूवी बिगैन हो चुकी थी, तो मूवी, ये हमारा पहला एक्शन हो गया फर्स्ट। और सेकंड रीचिंग द सिनेमा, रीचिंग सिनेमा ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं। अब रूल हमारा क्या कहता है कि हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है, जो हमारा फर्स्ट एक्शन टेक प्लेस किया उसमें आनी चाहिए हैड प्लस V3 और सेकंड में आनी चाहिए V2। अब देख रहे हैं रीचिंग द सिनेमा, ये हमारे सेकंड था एक्शन था और रीच्ड यूज हुआ है, तो ये हमारा हो गया V2। ये तो हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन फर्स्ट एक्शन क्या है? हैड। ठीक है, हैड प्लस V3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? V3। लेकिन ये हमारी V1 यूज हुआ है, तो हमारा बिगैन का क्या होगा? थर्ड फॉर्म बिगन। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑलरेडी बिगन विल बी द आंसर, क्योंकि गिवन सेंटेंस में स्टार्ट ऑफ द मूवी क्या है? फर्स्ट एक्शन है, और रीचिंग द हॉल हमारा सेकंड एक्शन है। तो रीचिंग सेकंड एक्शन में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट इज रीच्ड। लेकिन हमारी गलती किस में है? फर्स्ट एक्शन में। तो द मूवी हैड ऑलरेडी बिगैन आएगा, बिगन आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब यू हैव सबमिटेड, ये हमारी हो गई, यहां से हमें झलक आती है, ये हमारी पास की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आया था हमारा 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन। तो ये आईएनजी फॉर्म हमारी कौन सी हो गई? कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, और जब हमारी पास की बात हो रही है तो हम कंटिन्यूअस फॉर्म की जगह कौन सी यूज करेंगे? हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो द गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ये रहा, ये हैव यूज हुआ है तो हैव प्लस V3। ठीक है, पास की प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी हैव यूज हुआ है, मैं गलत बोल गया, ये प्रेजेंट पास नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। तो हमारा बिलीविंग जो है वो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ना होके हमारा कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा। तो हमारा आएगा आई बिलीव, आई बिलीव आएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई बिलीव यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, जो आया था हमारा 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट में। नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। अब ये कंजंक्शन पेयर आपको पता होगा, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो होते हैं। तो नो सूनर का कंजंक्शन किसके साथ जाता है? देन के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या है? कंजंक्शन पेयर है। तो नो सूनर के बाद क्या यूज हुआ है हमारा? व्हेन। व्हेन की जगह हमारा क्या आना चाहिए? देन आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आंसर, क्योंकि व्हेन की जगह हमें देन यूज करना है। नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज देन वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, आसान था ये तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एंग्रॉस इन द मैड परसुएट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज। ये आया था हमारा 5 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में। तो अब इसमें देखते हैं रूल हमारा क्या कहता है। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एंग्रॉस। अब आप ग्रामेटिकली देखेंगे, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी गलती जो है वो कहां पर है? एंग्रॉस में है। एंग्रॉस की जगह हमारा क्या आना चाहिए? सिंस जो हमारा ये सेंटेंस है ये किस में है? पैसिव वॉइस में है।
तो हमारा इज प्लस V3 फॉर्म आनी चाहिए, V3 फॉर्म यूज होगी तो हमारा क्या आएगा, मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एंग्रोस्ड इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज। सिंस ये हमारा क्या है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में यूज हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 14th क्वेश्चन। माय ब्रदर हु लिव्ड इन दिल्ली हैज रिटन मी अ लेटर। ये भी 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अब माय ब्रदर क्या है, हमारा सिंगुलर है और इसकी जगह यहाँ क्या आई है, सिंगुलर फॉर्म यूज हुई है, हैज रिटन। ठीक है, अब देखिए हैज रिटन ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्लस V3। ठीक है, तो हमारी बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यहाँ पर, और यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, हमारा पास्ट, जो कि गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म ही आनी चाहिए, तो हमारा लिव्ड की जगह क्या आ जाएगा, लिव्स। ठीक है, द गिवन सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या है, हैज प्लस V3, सो इट विल हैव द प्रेजेंट फॉर्म। तो हमारा क्या है, लिव्ड जो है पास्ट टेंस है और हमारा द ब्रदर जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, तो लिव हु के बाद जो लिव्ड है वो हटके क्या हो जाएगा, लिव्स। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 15th क्वेश्चन। नो लीस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अब एक तो हो गई ये 50 पार्टिसिपेंट्स है, ये प्लूरल है, तो ये हमारा यहाँ प्लूरल फॉर्म यूज होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नो लीस्ट हमारी कोई यूज ही नहीं होता, हमारा क्या यूज होता है, नो लेस देन। हमारी जो फ्रेज है वो यूज होता है नो लेस देन, तो ये तो सिंपल पकड़ में आ गया। क्या आना चाहिए, नो लेस देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 16th क्वेश्चन। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। अब डिड यूज हो गया, अब डिड के साथ हमेशा क्या यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। कौन सी यूज होती है, डिड ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, हमेशा याद रखना। और वांटेड क्या है, वांटेड फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वांटेड की हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वांट। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट टू ईट एनी फूड। जो बूढ़ा आदमी है वो कुछ भी खाना नहीं चाहता, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आया था हमारे 5 मार्च की सेकंड आफ्टरनून शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो अच्छे से आराम से रूल को समझिए और क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स में कीजिए। लूसी हैज़ ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। अब जो हमने पिछले सेंटेंस में बात करी थी, पिछले से कुछ क्वेश्चंस पहले हमने बात करी थी, 2 एक्शंस हो रहे हैं। अब यहाँ कौन कौन से 2 एक्शंस हो रही हैं, कट द केक और वी रीच द पार्टी हॉल। ये 2 जो है हमारे एक्शंस हो रहे हैं। अब हमने वहाँ याद किया था फर्स्ट एक्शन जो होता है हमारा वो किस में होना चाहिए, फर्स्ट एक्शन जो है फर्स्ट एक्शन हमारा हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट में, और सेकेंड एक्शन हमारा V2 में होना चाहिए। अब यहाँ फर्स्ट एक्शन क्या है, फर्स्ट एक्शन है हमारा कटिंग ऑफ द केक। तो हमारे देखिए उसमें पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, कट द केक। ठीक है, हैज़ ऑलरेडी कट द केक, तो ये क्या है हमारा ये क्या है, प्रेजेंट। हमारा आना क्या चाहिए, पास्ट, तो हमारा हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो लूसी हैड ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड, आ गई ना सेकेंड फॉर्म, सेकेंड एक्शन है तो हमारा क्या यूज होता है, सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल, ये रहा हमारा सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए साइंटिस्ट इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। मुझे पहली बार में पढ़ के इसका समझ में आ गया। पहले तो चेक करते हैं, वन के बाद ऑफ है तो हमारे ये जो आगे नाउन प्रोनाउन जो भी यूज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो ये हो गई ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हो गई प्लूरल, तो ये हमारा बिल्कुल सही है।
of a scientist, one of the greatest responsibilities of a scientist is one. हमारी वर्ब कौन सी होनी चाहिए? सिंगुलर, तो हमारा ये हो गया, यहाँ सिंगुलर यूज हुआ है, यहाँ तक सही है। अब आगे देखते हैं, दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। अब आर किस लिए आया है? किस लिए आया है? डिस्कवरीज और इन्वेंशंस, दो चीज़ों की बात हो रही है, ये हो गए हमारे प्लूरल, ठीक है। तो आर, यहाँ तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। आर यूटिलाइज्ड टू, अब यूटिलाइज्ड टू नहीं होता, ये प्रेपोजिशन जो है हमारा गलत यूज हुआ है। अब यूटिलाइज्ड किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है? किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए हमारी प्रेपोजिशन करेक्ट क्या होगी? फॉर। द प्रेपोजिशन टू इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट प्रेपोजिशन शुड बी यूज, दैट शुड बी यूज इज फॉर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए साइंटिस्ट is that his discoveries and inventions are utilized for the overall development of the nation. So ये थे हमारे 18 क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2019 प्री 3 मार्च की 3rd, 4th और 5th मार्च में जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए थे। मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा बाकी के 18 क्वेश्चंस जो बाकी के प्री की शिफ्ट्स में आए हुए थे। आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए ताकि आपको ग्रामर में कोई भी दिक्कत ना आए। तो कीप वॉचिंग।